हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, आप सब लोग कल से ही पूछ रहे थे कि 6 तारीख वाले ऑर्डर का क्या हुआ, 6 तारीख वाले ऑर्डर का क्या हुआ, उसका कोई अपडेट आपने नहीं दिया है। एक्चुअली मैंने कई बार साइट को चेक किया था तो वहाँ पे था ही नहीं वो ऑर्डर, तो कहाँ से देते आपको अपडेट। ठीक है, तो अब ये अपडेट आ चुका है और देखिए गैस, बहुत सारी रिट्स को मर्ज कर दिया है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और ये 4253 वाली जो रिट है, जो अशोक खरे वाली है, सिद्धार्थ खरे वाली है, इस रिट को जो लीडिंग पटिशनर बनाया गया है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी रिट्स को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी रिट्स हैं इसमें। और जब इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर था तो फिर इसमें इसको लिखने में यानी कि टाइप करने में टाइम तो लगना ही था। 18 पेज का ऑर्डर है गाइस। ये देखिए, आप सबसे पहले तो आप देख ही लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कितना बड़ा है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सब यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला जो है, एक्चुअली टाइपिंग का मैटर ज़्यादा यहाँ पे वो कर रहा है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में जो सब आपने देखा था ऑलरेडी, वो सब यहाँ पे गिवन है। देखिए, टाइपिंग को लेकर ज़्यादा बहस हुई है और ये इतना बड़ा जो ऑर्डर है पूरा, उसमें टाइपिंग को ही लेकर सारा कुछ गिवन है। और हम यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा बातों को नहीं करेंगे। देखिए, सारा का सारा आपको वही दिखाई दे रहा होगा ना जो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा। तो हम जो बात करेंगे, देखिए हर जगह वही 25 वर्ड पर मिनट या क्या क्या, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड सारी बातें आपको हर जगह 25 वर्ड पर मिनट दिख जाएगा। लेकिन हम इन सारी बातों को नहीं कर रहे हैं। हम कुल मिला के बात ये कर रहे हैं कि हुआ क्या एक्चुअली इस ऑर्डर में। फाइनली जो छोटे 4-6 शब्दों में अगर बोला जाए, 10-20 शब्दों में, तो उसमें है क्या। तो यही है गाइस कि टाइपिंग के मैटर पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है। और इस चीज़ को लेके पहले इसको एंड करते हैं। वहाँ पे एंड में ही लिखा हुआ है ना सब कुछ कि है क्या ये। तो अब यहाँ पे देखिए 6 तारीख का ऑर्डर है। ये सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, 6 तारीख का ऑर्डर है। ठीक है, मंजू रानी चौहान जस्टिस हैं यहाँ पे, ऑनरेबल मैम। और अब आप देखिए 34 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। और ये पूरा ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो या तो आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए। 4253 वाला जो रिट है वो लीडिंग रिट है, तो उसी में आपको मिलेगा। और अगर कोई और केस नंबर आपके पास है, जैसे 3955 है, 3957 है, उनको अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो इस ऑर्डर को, तो वहाँ से तो सिर्फ एक पेज डाउनलोड हो रहा है और उसमें भी यही डायरेक्ट किया जा रहा है आपको कि आप 4253 से ले लीजिए। ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर 4253 से लेना है। और अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, एनटीपीसी ट्रेंडिंग जीके के नाम से ही पब्लिक चैनल है, वहाँ से आप लोग ले लीजिए। वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और कुल मिला के जो चीज़ आपको जाननी है वो बस यही है कि देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑल द रेस्पोंडेंट्स आर ग्रांटेड ए वीक्स टाइम टू फाइल देयर रेस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट्स। जो रेस्पोंडेंट है यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है और एनटीए है, तो इनको एक सप्ताह का टाइम दिया गया है उनका काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको कल भी बता चुकी थी, बस रिटन में नहीं था, हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। लेकिन बातें तो कल ही मैंने आपको बता दी थी कि एक ऑफिशियल मतलब एक काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है एनटीए को एक सप्ताह के अंदर, यानी कि एक सप्ताह का टाइम दिया गया है। और उसके अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर जो पटिशनर काउंसिल है उसको रिजॉइंडर फाइल करना होगा। और साथ में इसी बीच में जो कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको कोई भी नोटिस कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। इसमें ये क्लियरली मेंशन है। तो अब पढ़ लेते हैं, जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उन कैंडिडेट्स को भी एक मौका दिया गया है जो सेलेक्टेड हैं कि आप लोग आकर अपनी बात रख सकते हो। और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार वगैरह हैं जो नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनको भी ये डायरेक्ट किया गया है कि आप 8 अप्रैल तक, यानी कि आज 7 हो गई, कल तक 8 अप्रैल तक जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको सूचित भी कर दीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको पूरा पढ़ ही लेते हैं। ऑल द रेस्पोंडेंट्स आर ग्रांटेड ए वीक्स टाइम टू फाइल देयर रेस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट्स। Laurent counsel for the petitioners shall have a week's time to file rejoinder affidavit thereafter। ठीक है, एक आप पहले एक वीक का टाइम काउंटर एफिडेविट के लिए है और उसके नेक्स्ट एक वीक का टाइम पटिशनर काउंसिल को है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। ठीक है, रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए। अब क्या है कि पुट अप दिस केस ऑन 25 अप्रैल 2022 एज फ्रेश। और इस केस को दोबारा से फ्रेश एज ए फ्रेश केस सुना जाएगा 25 अप्रैल को। ओके, और नंबर 36 पे क्या लिखा हुआ है, अब इसको पढ़िए। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इश्यूड। देख रहे हैं ना आप, नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इश्यूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। लेकिन ये सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है गाइस। ठीक है,
25 तारीख तक। तो एनीवेज आपको इसको पढ़ ही लेते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इश्यूड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट परसुएंट टू सिलेक्शन हेल्ड एज पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये 17 अगस्त 2021। रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, मतलब यहाँ तक तो बेकार है पढ़ना, क्या क्या लिखा हुआ है, सारी मतलब वही चीज़ें लिखी हुई हैं। विच वर पब्लिश्ड अंडर द सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद एंड द सीनियर डायरेक्टर एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इन लोगों को डायरेक्ट किया गया है कि आप लोग उनको भी देखिए आगे भी लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये पहले पढ़ा नहीं है तो अभी समझ के आपको बताना पड़ रहा है। वैसे आप सब लोग खुद से समझ जाओगे इसको। एक्चुअली मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है कि फटाफट से बोल सकें, समझ सकें। सो यहाँ तक तो आपने समझ लिया है। आगे लिखा हुआ है कि द रजिस्ट्रार जनरल इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू ऑल। हाँ, यही चीज़ मैं ढूंढ रही थी, मैं इसको ऊपर ढूंढ रही थी। तो द रजिस्ट्रार जनरल इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट बाई 8 अप्रैल 2022 सो दैट दे मे फाइल देयर रेस्पेक्टिव इंटरवेंशन impediment applications to have their say in the matter on the next date। ठीक है, समझ गए ना आप। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी इस ऑर्डर के बारे में बताना है। और ये ड्यूटी किसको दी गई है, तो ये डायरेक्ट किया गया है रजिस्ट्रार जनरल को कि वो 8 अप्रैल तक जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी बता दें इस चीज़ के बारे में। ठीक है, रिस्पेक्टिव इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस टू हैव देयर से, मतलब वो जो कुछ कहना चाहें उसको भी कह सकते हैं नेक्स्ट डेट पे। ठीक है, तो यही है आज का ऑर्डर। और इतना बस हमारे जो मतलब का था, जो पता चलना चाहिए था हमको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो यही था ये सब कुछ। ठीक है, बाकी तो आप इतना लंबा चौड़ा पढ़ोगे ये सारा का सारा, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वही है कि क्या क्या बहस हुई है, वही है सब। ठीक है, जैसे कि अगर हम 31 को ही पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस कोड ऑल्सो फाइंड दैट क्लॉज 14.7 इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ द पटिशनर्स 14। ये मतलब कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं हमारे पढ़ने के लिए, जहाँ से ज़रूरी सा लगेगा वहाँ पे पढ़ लेते हैं। अदरवाइज जो भी इसका निचोड़ था ऑर्डर का पूरा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो इतना ही देख सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिटेल में इस ऑर्डर को पढ़ ही लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। अच्छा हाँ, ये एपटेक के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट एंड यूनियन ऑफ इंडिया कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू व्हाई। ओह यस, हम सब लोग यानी कि सभी लोग बोल रहे थे कि एपटेक जो है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो इसके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, पूरी बात तो नहीं है क्योंकि अगला नंबर आ गया, इसका अगला पॉइंट आ गया, तो यहीं पे है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। The London Council for the Respondent NTA Union of India could not explain as to why the NTA has taken the help of एपटेक लिमिटेड कंपनी विच हैज़ बीन ब्लैकलिस्टेड बाय यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, तो क्यों एनटीए ने इसको एग्जाम कराया, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, सो ओके, आगे ये कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट की ही बातें यहाँ पे हो रही हैं। एक्चुअली टाइपिंग को लेकर ही कुछ ज़्यादा बहस हुई है, एग्जाम में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है उस चीज़ को तो भूल ही जाइए आप। तो अब बस यही लग रहा है कि री एग्ज़ाम तो नहीं होना, लेकिन री टाइप के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, री एग्ज़ाम के नहीं बनने, लेकिन री टाइप के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा, आज एक और केस की सुनवाई थी, वो अखिलेश कुमार एंड 41 अदर्स वर्सेस इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक और आज केस की सुनवाई थी, लेकिन वो सुनवाई हुई नहीं है। और अब होगी वो 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को होनी है वो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी हमारे काम की चीज़ें नहीं है, जो काम की चीज़ थी वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा और देख रहे हैं कि कुछ और इसमें मिल जाए। जैसे अभी ये एपटेक वाला मिल गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 24 को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफरिंग द प्रोविजंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टाइपिंग स्पीड, Learned Council for the Respondent High Court submits that 500 correct words were to be typed, while 500 correct words
करेक्ट तो वहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ था, करेक्ट तो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, ये तो हमको पता है। अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स लिखा हुआ था, लेकिन करेक्ट तो नहीं लिखा हुआ था। 500 का करेक्ट वर्ड्स कौन लिख सकता है? अच्छा, और मान भी लिया कि 500 करेक्ट वर्ड आपको लिखने हैं, तो फिर आप आपने नीचे लिखा था नोटिफिकेशन में कि गलतियों के नंबर काटे जाएंगे, एक गलती का 0.1 मार्क्स काटेंगे आप, तो फिर आप वो कहाँ से काटते भाई? ठीक है, और 43 नंबर जिन्होंने पाए हैं वो भी सिलेक्शन पा चुके हैं, तो फिर उन्होंने 500 करेक्ट कहाँ टाइप करे हैं बताओ? ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है कि दैट 500 करेक्ट वर्ड्स वर टू बी टाइप्ड व्हाइल इवेल्युएटिंग द टाइपिंग स्पीड इन क्लॉज 6.2 ऑफ चैप्टर 6 इट हैज़ बीन क्लियरली मैंशनड। ध्यान देना इस लाइन पे, इट हैज़ बीन क्लियरली मैंशनड दैट नेट स्पीड तो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है गाइस। स्पीड कौन सी है, नेट है या ग्रॉस है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपने भी देखा है, बार बार नोटिफिकेशन को देख लीजिए, अभी उठाकर देख लीजिए, वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड, ना तो नेट लिखा हुआ है वहाँ पे, ना ग्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ओके। सो और ये यहाँ पे क्या है, ऑन द अदर हैंड लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट हाई कोर्ट रेफरिंग द प्रोविजन। अच्छा, एक चीज़ और थी यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि उसको ना हमको सबमिट करना ही नहीं था। ये एप्टेक लिमिटेड के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। अच्छा, अगर री एग्जाम होने के चांस हुए भी ना, तो ये एप्टेक की वजह से हो जाएंगे, अदरवाइज तो चांसेस उसी के लग रहे हैं, रीटाइपिंग के, ठीक है, रीटाइपिंग के चांसेस लग रहे हैं। और देखिए 23 मई 2019 से ये मेरे पास पेन चलेगा क्या इस टाइम? पेन, यस पेन यहाँ पे है, देखते हैं। अब देखिए पेन से देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23 मई 2019 से लेकर ये जो है एप्टेक बैन थी, यानी कि ब्लैक लिस्ट थी, ठीक है। तो इससे एग्ज़ाम कैसे करवाया गया? एनीवेज, अब जो भी होगा देखा जाएगा फिलहाल। और इसमें क्या मिलता है हमारे मतलब का, उसको देखते हैं। और आप लोग इस ऑर्डर को अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं, यस मैं कह रही थी कि अगर आप लोग इस ऑर्डर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से ले लीजिए टेलीग्राम से। अब मैं फाइनली एक बार फिर से आपको बता देती हूँ आप सबको कि देखिए इसमें इतनी सारी तो रिट्स को कनेक्ट कर दिया गया है, सारी के सारी रिट्स इसमें कनेक्ट हैं। देखिए अब यहाँ से देख लीजिए आप, शुरुआत से ही देखिए कितनी सारी रिट्स इसमें कनेक्ट हैं। तो अब ठीक है, इसलिए टाइम लगा था ऑर्डर को अपलोड करने में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि हुआ क्या ऐसा कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है ना। और जो मैंने बताया था आपको कि जो 4253 वाली रेट है वो एक लीडिंग केस फॉर पासिंग दिस कॉमन ऑर्डर, मतलब वो ट्रीट की जा रही है एक लीडिंग केस की तरह, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली रॉबिन सिंह एंड 38 अदर्स, और इसके जो वकील हैं इनके वो हैं अशोक खरे, ठीक है। सो फाइनली एक बार और बता देते हैं, 25 तारीख को दोबारा से सुनवाई होगी। और अब जो ऑर्डर आया है उसमें यानी कि 6 तारीख को आया है, ठीक है। तो 6 तारीख से लेकर 1 वीक तक एनटीए को एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, उसके नेक्स्ट 1 वीक में एक रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करना है पटिशनर काउंसिल को, ठीक है, यानी कि अशोक खरे मान लीजिए आप, ठीक है। एंड जो रजिस्ट्रार जनरल हैं या फिर जो परीक्षा महानियंत्रक हैं एनटीए के, वो उनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 8 अप्रैल तक उनको भी सूचित कर दीजिए, जो भी अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो क्या कह सकते हैं, ठीक है। उनको भी नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें आके जो कहना है वो भी कह सकते हैं। कुल मिला के बस यही बात है। फाइनली 25 तारीख को पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ज़्यादा चांस जो इस ऑर्डर को पढ़ के लग रहा है कि ज़्यादा चांस रीटाइपिंग होने के हैं, और अगर री एग्ज़ाम हुआ तो बस उसका बेस यही है, मतलब जो मजबूत बेस है वो यही है कि एप्टेक से एग्ज़ाम कराना, ठीक है। और बाकी तो और भी क्या क्या है इसके अंदर वो मैंने पढ़ा नहीं है पूरा डिटेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। इसकी पूरी की पूरी गारंटी मेरे पास नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही मैंने आपको बताया हो, क्योंकि मेरी इंग्लिश जो है कमज़ोर है, ठीक है।
आपकी अच्छी हो सकती है इंग्लिश, तो आप ज़्यादा समझ सकते हो। और वैसे भी ये ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है, और ये लीगल लैंग्वेज है, तो इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आएगा। आप जो भी आप किसी और को आप सेंड कर सकते हो जो लीगल लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मुझे जो समझ आया वो मैंने आपको बता दिया। फाइनली जो लास्ट के 3-4 वर्ड बोले हैं, आई मीन 3-4 लाइनें बोली हैं, वही आप समझिए। एक काउंटर एफिडेविट फाइल करना है रेस्पोंडेंट काउंसिल को, उसके 1 वीक के बाद एक क्या बोलते हैं, रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करना है पिटिशनर काउंसिल को। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी कुछ बात करना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। और 25 तारीख को अगली सुनवाई होगी। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।